इश्यू ऑफ शेयर 8 एंट्रीज मैंने डिस्कस कर दी है बेटा। उसके साथ में अगर कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि कंपनी या तो उसको पैसा जो ले ले वो लम सम ले ले, कंपनी के पास जो अमाउंट रिसीव होता है वो लम सम रिसीव हो जाता है, और या फिर इंस्टॉलमेंट में हो जाता है। लम सम का ट्रीटमेंट भी बता चुका हूं, एप्लीकेशन के साथ में सारा का सारा पैसा आ जाएगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया था इंस्टॉलमेंट का ट्रीटमेंट। बोले यस सर। तो अब देखिए, अब इसको क्या ध्यान रखना है सर हमें। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, आपको वो क्वेश्चन भी समझना है, और साथ साथ में क्वेश्चन समझने के साथ साथ में उसको कैसे सॉल्व करना, उसकी प्रोसेस को समझना है, ना कि क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन की प्रोसेस क्या है वो अगर आप समझ गए बेटा स्टेप बाय स्टेप, तो आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूरे 8 लेके आओगे, और आपको केवल एंट्री ही याद करनी है और एंट्री को ही सीखना है। तो शायद हो सकता है कि आपके 8 में से 8 की जगह 7 आए, 6 आए, 5 आए, 4 आए, लेकिन एक फायदे की बात बता तो इस चैप्टर में 0 नंबर किसी के भी नहीं आता है। एक एंट्री भी करके आएगा तो आधा 1 नंबर दे देगा, ये फायदा है। तो 0 नंबर भी नहीं आता है और पूरे मार्क्स आने हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं बेटा। अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो बेटा शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, वो आप समझेंगे और साथ साथ में दिमाग में रखना है कि क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। एक्स लिमिटेड issued 10,000 equity share at the rupees 100 each at 20% प्रीमियम। समझना है इसको पहले तो। एक्स लिमिटेड ने इश्यू किया बेटा 10,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर कितने का, 100 रुपए का है, और उसको आपने 20% प्रीमियम पे इश्यू किया, तो बराबर सर। एक्स लिमिटेड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर एट द रुपीज 100 ईच एट 20% प्रीमियम। बोले हाँ सर, समझ में आ गया। आगे पॉइंट, जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो कंपनी के पास क्या आएगी बेटा? सर कंपनी के पास क्या आएगी? कंपनी के पास तो एप्लीकेशन आएगी। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई, लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव होगी, इसको बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। याद होगा आपको, क्या बोलते हैं इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मोर देन द इश्यूड शेयर, दैट कॉल ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन कंपनी रिसीव एप्लीकेशन लेस देन द इश्यूड शेयर, दैट कॉल अंडर सब्सक्रिप्शन। बोले यस सर। तो सर अभी बात करते हैं सर कि आपने कंपनी की एप्लीकेशन, जो कंपनी को एप्लीकेशन मिली है वो 12,000 की मिली है, ठीक है। एंड कंपनी रिजेक्टेड, 3 ऑप्शन बताए थे मैंने आपको, ऑल एक्सेस एप्लीकेंट्स। कंपनी रिजेक्टेड ऑल एक्सेस एप्लीकेंट। मैंने आपको बताया था कि व्हेन, अगर आपको क्वेश्चन में जो सिचुएशन दे रखी है वो ओवर सब्सक्रिप्शन दे रखी है, तो आपके पास 3 अल्टरनेट अवेलेबल है। फर्स्ट, रिजेक्टेड ऑल द एक्सेस एप्लीकेंट, ये मैंने वही लिया है। सेकंड लिया था बेटा कि प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा, PRORATALLOTMENT, प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है सर? 12,000 को हम कितने शेयर दे देंगे? 10,000 दे देंगे। हमारे पास देने के लिए कितने बेटा? केवल 10,000 ही है। बोले बराबर सर। तो अभी मैं आपको जो ले रहा हूं वो प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं ले रहा हूं बेटा। मैं क्या ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं कि सारे के सारे जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा? रिजेक्ट कर रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे नहीं सर। उसके बाद में लिखा कंपनी कॉल्स एज फॉलो। कंपनी कॉल कर रही है एज फॉलो। क्या मतलब है सर? बता रहा हूं आपको। एप्लीकेशन मनी मंगाई उसने, ₹25 या ₹20 कर देता हूं। अलॉटमेंट मनी मंगाई उसने
50 rupees. First call 30 rupees. And second and फाइनल कॉल लिखते रहना बेटा, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, बोले आपको निकालना है तो ठीक है सर निकाल दे, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए बेटा, ये सारा दे रखा है आपको और आपसे बोला जाए पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब बात ये है बेटा कि सर क्या पॉइंट कह रहा है, ये सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन में पढ़ना है बेटा, ये सारी आपकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये सारा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन बेटा ये मैंने क्या लिखा है, मैंने बेटा इसको इंग्लिश में लिखा है और मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है मेरी लैंग्वेज में। अब जब आप इसका पेपर देखोगे बेटा, बुक्स में जब पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा आपको, मतलब आधे पेज का क्वेश्चन दिखेगा, तो बच्चे घबरा जाएंगे, बोले इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो उसका मैंने एक तरीका निकाला कैसे करने का। बुक्स में बोले कितना ही बड़ा छो लिखा है, और जब बोर्ड का पेपर दोगे, मान लीजिए आपका बोर्ड का पेपर होगा जब मार्च में, टर्म 2 जो कि आपका पूरा रिटन बेस पे होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू बेस पे नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा फिर पता है क्या आपको, उस सिचुएशन में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो हो सकता है पूरा एक पेज भरा हुआ मिले। बोले क्यों सर, एक तो उसके जो फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट की जो साइज होती है वो थोड़ी बड़ी होती है बुक्स के कंपैरिजन में। बोले हाँ सर, और वहां पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा था, आपको पता होगा। तो पता है कि बेटा पेपर में जब अपन लैंग्वेज पढ़ते हैं तो अकाउंट्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको हिंदी में भी दिखेगा और इंग्लिश में भी दिखेंगे। बोले यस सर, तो वो पूरा क्वेश्चन आपको कितने बड़े पूरे पेज पे दिखेगा, कभी कभार हो सकता है थोड़ा पेज के आगे भी जा रहा हो। बोले इतना बड़ा आएगा सर, तो इसके लिए अपन को एक तरीका निकालना है बेटा कि इसमें जो जो काम की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा, और वो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। कोई भी डायरेक्ट अब सॉल्यूशन शुरू किया, तो अगर किसी बच्चे ने सॉल्यूशन डायरेक्ट शुरू कर दिया यहां पर जैसा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं उसके 0 नंबर दे दूंगा, मेरे को कुछ नहीं देखना है। एग्जामिनर तो पता नहीं आपको 0 देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं तो आपको 0 ही दूंगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं होगा बेटा। तो सर कैसे होगा, क्या बताना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि सबसे पहला जो काम होना चाहिए आपका वो सॉल्यूशन का नहीं होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होना चाहिए। मतलब अच्छा सर क्या होना चाहिए, कुछ दिख रहा है बेटा ये कलर, ये क्वेश्चन को देख के इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, वर्किंग नोट नहीं बोल सकते इसको, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा वो हमें लिखनी पड़ेगी। आप कैसे लिखेंगे, पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं, थोड़ी टाइम के लिए रुक जाएंगे, पहले मैं लिखूंगा उसके बाद में लिखेंगे। कैसे लिखना पहले देखना, सबसे पहले लिखना बेटा आप एक वर्ड इश्यूड शेयर। क्या लिखना बेटा, डायरेक्ट पूरे पेपर में से ढूंढना कि इश्यूड वर्ड क्या लिखा हुआ है। तो आपने देखा इश्यूड शेयर कितना है, बोले 10,000, ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा इसके नीचे लिखना एप्लीकेशन रिसीव। तो सर कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो आप ढूंढ के देखना कि भाई ये 10,000 एप्लीकेशन रिसीव नहीं है, एप्लीकेशन रिसीव यहां पर था, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 12,000 शेयर। बोला हाँ सर, तो यहां पर लिखना बेटा आप 12,000। पहला पॉइंट सुन लेना आप, एप्लीकेशन रिसीव, ये थोड़ा अलग है बेटा, ये आपको ऐसे याद रखना बेटा। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना बेटा कि कभी कभार इश्यूड शेयर को और दूसरे नाम से ही बोला जाएगा, और इश्यूड शेयर को बोला जाएगा अलॉटेड शेयर। क्या बोला जाएगा बेटा, इश्यूड शेयर का मतलब एक और हो सकता है, वो हो सकता है अलॉटेड शेयर। ये बात एक ही है बेटा, इश्यूड बोलो या अलॉटेड बोलो दोनों एक ही बात है। इश्यू का मतलब वही इश्यू करना, अलॉटेड का मतलब ये होता है कंपनी ने शेयर कितने अलॉट किए, और मेरे हिसाब से अलॉटेड से भी एक अच्छा वर्ड है वो है ऑफर। ऑफर्ड, तो ऑफर का मतलब भी इश्यूड है। तो मैं आपको पहले सारे वर्ड बता देता हूं कि क्या क्या लिखा हुआ आ सकता है। आ रही बात सुनिए क्या बेटा, इश्यूड की जगह अगर कभी ऑफर लिखा जाए तो कोई तकलीफ है, इश्यूड की जगह कभी अलॉटेड लिखा जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
ये जनरली तो अलॉटेड थोड़ा अलग होता है, इश्यूड और अलॉटेड थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन फिर मैंने एक बार थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिखा है। अब देखो यहां से पहला स्टेप एप्लीकेशन रिसीव, उसमें से लेस करना है बेटा रिजेक्टेड शेयर या फिर रिजेक्टेड एप्लीकेशन। आप शेयर लिख लो तो भी चलेगा, रिजेक्टेड कितने हुए लेस करो रिजेक्टेड। आप बताइए बेटा कि कंपनी ने कितने रिजेक्ट किए, कोई बता सकता है क्या? ऑल द, देखो क्या लिखा, कंपनी रिजेक्टेड ऑल द एक्सेस एप्लीकेशन। ऑल एक्सेस का मतलब कितना, कंपनी ने शेयर कितने इश्यू किए 10,000 और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई बेटा 12,000। तो एक्सेस का मतलब ये होता है कि कितनी ज्यादा आई वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए। बहुत अच्छा मुकेश, तो ये 2,000 उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिए। सबसे पहला पॉइंट पता चला बेटा, सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन रिसीव, लेस करना बेटा रिजेक्टेड शेयर, और जो भी आएगा बेटा ये 10,000 आएगा, इसको आप बोलेंगे अप्लाइड। क्या बोलेंगे, ये स्टेप 1 2 अप्लाइड आया थर्ड, ये याद रखिएगा। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई बेटा, तो 12,000, रिजेक्ट कितने हुए तो 2,000, और अप्लाइड कितने निकले तो 10,000। कोई दिक्कत? बोलिए बेटा, वर्ड याद रखना पड़ेगा, अप्लाइड अलग होते हैं। यस सर। वहां पर पूरा ध्यान रखना बेटा, मैं जब बोलूं कि एप्लीकेशन रिसीव तो आप बोलेंगे सर 12,000, मैं बोलूं कि रिजेक्टेड तो आप बोलेंगे सर 2,000, मैं बोलूं कि अप्लाइड तो आप बोलेंगे 10,000, और एक इसी के नीचे लिखेंगे फोर्थ वर्ड अलॉटेड। तो अलॉटेड मैंने बताया किसको बोल सकते हैं बेटा, जिसको इश्यू किया है, जितने इश्यू किए वही अलॉटेड। जितने कंपनी शेयर कितने इश्यू कर रही है 10,000, तो वही अलॉटेड। बोले सर आपने क्या सर ये 10,000 यहां पर भी लिखा 10,000 यहां पर लिखा, कोई मतलब नहीं है। बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये हमेशा सेम आएगा क्या? अरे ये इजी लेवल का क्वेश्चन है इसलिए हमेशा अभी सेम आ रहा है। मान लीजिए मैंने रिजेक्ट पूरे 2,000 ना किए होते, मैंने ऐसा बोला होता, कंपनी की सेकंड सिचुएशन बोली होती कि कंपनी ने क्या कर दिया बेटा, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, और वो पूरे को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। तो अगर पूरे को प्रो राटा अलॉटमेंट किया तो मैं यहां पर लिखता लेस रिजेक्ट और यहां लिखता जीरो। क्या लिखता बेटा, क्योंकि रिजेक्ट तो कुछ किया ही नहीं। अगर मैं प्रो राटा अलॉटमेंट करता तो मैंने रिजेक्ट कुछ नहीं किया। तो फिर यहां पर अगर 12,000 में से जीरो माइनस करता तो यहां पर कितना आता बेटा 12,000। तो अप्लाइड तो कितना हो जाता 12,000 हो जाता, और अलॉटेड बेटा 12,000 नहीं हो सकता। अलॉटेड तो वही जो इश्यू की है। इसलिए आपको पहले लाइन टू लाइन पता चला क्या क्या लिखने, ये 4 वर्ड लिखने पड़ेंगे आपको। अरे लिख लोगे क्या? यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये सुन लीजिएगा। और मैंने कोई ज्यादा कोई मेहनत नहीं की है। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई उसको बोलते हैं एप्लीकेशन रिसीव। उसमें से लेस करना रिजेक्टेड, बोले यस सर रिजेक्टेड लेस किया, तो जैसे लेस किया रिजेक्टेड 2,000 तो मेरे पास आया 10,000, क्या बोलेगी उसको अप्लाइड। ये याद रखना, एप्लीकेशन रिसीव लेस रिजेक्टेड, और उसको बोलते हैं अप्लाइड। लेस जैसे अप्लाइड कैसे आएगा, तो जितनी एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है उसमें से रिजेक्ट किया उसको माइनस कर दीजिए, वो अप्लाइड है। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, अप्लाइड का मतलब इतनों ने अप्लाई कर रखा है बेटा, और इतने हमने अलॉट कर रखे हैं। यहां पर अप्लाइड और अलॉट दोनों सेम है। कभी कभार क्या होगा, मान लीजिए कि मैंने पूरा प्रोडक्ट अलॉटमेंट नहीं किया, ऐसा बोला जाए कि 1,000 तो कर दिया रिजेक्ट और रिमेनिंग को कर दिया प्रोडक्ट अलॉटमेंट, तो लेस करता रिजेक्ट 1,000, तो मेरे अप्लाइड आते हैं बेटा 11,000, तो मेरे अलॉटेड 11 नहीं होते बेटा, मेरे अलॉटेड वो होते हैं जितने इश्यू। अलॉटेड को एक और वर्ड लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अलॉटेड की जगह और लिख सकते हो इश्यूड। क्या लिख सकता हो बेटा? ये 4 चीज अगर आपको समझ में आई है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कहां से मेरे को बाकी कितना समझ में आई है, क्योंकि यही समझाना, बाकी एनक्यू में कुछ नहीं है। बोले पक्का सर? अरे 100%। ये पहला एक नोट बनाना बेटा, ये वाला फर्स्ट काम ये करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अभी सीधा एंट्री शुरू करेंगे? अरे नहीं नहीं बेटा अभी टाइम है। सेकंड स्टेप क्या करना है, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, ये इसको फेस वैल्यू बोलते हैं बेटा। कि इक्विटी शेयर जो है बेटा एक वो कितने का है, 100 रुपए का, तो हमेशा 100 नहीं होगा, कभी 50 भी होगा, कभी 10 भी होगा, कभी 500 भी होगा, कुछ भी हो। यहां पर फेस वैल्यू मैंने लिखी है 100 रुपए। ठीक है सर। सेकंड इसमें ऐड करिए बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। बोले अच्छा,
हाँ बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर दीजिए। बोले सिक्योरिटी प्रीमियम कितना सर? अरे बेटा क्वेश्चन में दे रखा है तो करना है, नहीं दे रखा तो नहीं करना है। लिखा हुआ बेटा कि कंपनी ने जो इक्विटी शेयर इश्यू किए 100 रुपए के, वो 20 रुपए या 20% सॉरी प्रीमियम पे इश्यू किया है, तो उससे 20% किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम जो है बेटा वो 20% है। कितना है? तो 20% किसका निकालना है सर? 100 का निकालना है। 100 का कोई 20% बता सकता है कि मेरे को कितना आएगा? 100 का 20% 20 आएगा। सर कल मान लीजिए मैं आपको शेयर दू 50 रुपीज वाला, कितने रुपए वाला दू बेटा? 50 रुपीज वाला, और फिर मैं आपसे पूछूं कि 20% प्रीमियम पे इश्यू किया है, तो वहां पर 20 मत लेना बेटा, 50 का 20% 10 रुपीज होगा, तो 10 रुपीज में ऐड करना और वहां पर लिखना 60, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर लिखो 120। यहां पर मैं कितना लिखूंगा? 120 रुपीज। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे। तो ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पता चल गया बेटा, तो अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सर आगे आगे देखिए, आगे थोड़ा सा और काम कर लेना, आपके लिए बढ़िया बता रहा हूं। विद प्रीमियम अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना बेटा, क्वेश्चन के अंदर जो अलॉटमेंट रुपीज लिखा हुआ 50 रुपीज, उसके आगे लिखना विद प्रीमियम। मतलब कंपनी क्या कर दी, 100 रुपए का शेयर है और पब्लिक से कितने रुपए लेगी? 120 लेगी। अब 120 लेने का तरीका देखो, एप्लीकेशन मनी कितना लेगी? 20 रुपीज लेगी सर, ठीक है। सेकंड, इसके साथ में कोई प्रीमियम है क्या? नहीं है सर, प्रीमियम कुछ भी नहीं है। सेकंड है बेटा अलॉटमेंट मनी, इसमें ध्यान रखना बेटा। अब जो अलॉटमेंट है वो कितने रुपए बताइए ना मेरे को। अलॉटमेंट तो 50 रुपीज है। अरे है क्या अलॉटमेंट 50 रुपीज? अरे यस सर, तो मैं यहां पर लिखता हूं अलॉटमेंट के 50 रुपीज, लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा हुआ बेटा, ये 50 रुपीज जो है इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। अरे है कि नहीं है? अरे अलॉटमेंट पता चला क्या? अलॉटमेंट है वो 50 रुपीज को, एप्लीकेशन था 50 और 20, तो एप्लीकेशन मैंने 20 लिखा, एप्लीकेशन 20 था, मैंने एप्लीकेशन 20 लिख लिया। अलॉटमेंट बोल रहा है 50 है, यहां पर लिखा हुआ बेटा देखो आप, अलॉटमेंट 50 है लेकिन लिखा हुआ विद प्रीमियम। कोई बच्चा बता सकता है इसमें कितना प्रीमियम होगा? बताइए। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? अरे फेस वैल्यू कितनी? 100 है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम इसका 20%, तो कितना आया था? देखो बेटा, अरे कहने का मतलब उसका इश्यू प्राइस नहीं पूछा, इश्यू ये 120 क्या है बेटा? 120 इसका इश्यू प्राइस है, ये 120। मैंने आपसे पूछा बेटा कि प्रीमियम कितना ले रहे हैं आप लोग यार, तो आप ये बताइए बेटा, फिगर तो 20 रुपीज, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें प्रीमियम कितने रुपए इंक्लूड है? अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ कि लिखा हुआ है? अरे है कि नहीं है बेटा? है सर। तो मेरे कहने का मतलब 10 रुपीज प्रीमियम नहीं है बेटा, 20 रुपीज प्रीमियम है। तो आपको इसको फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करना है। कैसे करना है? इस 50 के 2 टुकड़े करो। 20 रुपीज तो किसका है बेटा? प्रीमियम का। किसका है बेटा? प्रीमियम। तो रिमेनिंग जो 30 हो गए वो किसके हो गए बेटा? वो 30 है वो कैपिटल के है। आई बात समझ गया? अरे पता चला क्या कुछ? 50 रुपीज में प्रीमियम इंक्लूड है, इसके 2 टुकड़े किए, पता चला किसी के दिल में दर्द हुआ क्या? एप्लीकेशन का पॉइंट हो गया कि कितने रुपए मंगाने? 20 रुपए। अलॉटमेंट के मंगाएंगे 50, लेकिन उसमें 30 रुपए तो लेंगे हम कैपिटल में और 20 रुपए लेंगे प्रीमियम में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे बेटा तो थर्ड जो हमारा है वो है फर्स्ट कॉल। सर फर्स्ट कॉल कितने रुपए हैं वो यहां देख लो आप। फर्स्ट कॉल कितने थे? 30 रुपीज। अरे फर्स्ट कॉल कितने रुपए हैं? ये वो इंफॉर्मेशन है जो बड़े बड़े पेज पे 1 पेज 2 पेज में जो भरी हुई इंफॉर्मेशन है, उसमें से मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो मैं सारा ले रहा हूं। उसके बाद में भरी आप क्वेश्चन अलग रख लीजिए, मेरे को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बोले ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है ये तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि आपको 3 चीजें भी पता चल गई। एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज, ये सब क्वेश्चन से लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन पूरा भरा हुआ है बेटा, उसको साइड में लाना। 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई,
लेस करना है बेटा, उसमें से रिजेक्टेड, उससे जो आएगा उसको बोलेंगे अप्लाइड, और फिर उसके नीचे लिखना अलॉटेड। इश्यूड वाले ही अलॉटेड है। बात सुन में आई क्या बेटा? पहला स्टेप पता चला क्या? वैल्यू कितनी उस शेयर की, तो बोले 100 रुपीज। अगर प्रीमियम है तो उसमें ऐड करो, तो सर है प्रीमियम तो 20%, तो हमने उसमें सेकंड स्टेप में प्रीमियम ऐड किया, और उसके बाद में उसकी इश्यू प्राइस बताई हमने 120। ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप कर रहे हैं कि जो कंपनी पैसा मांग रही है वो कैसे मांग रही है, एप्लीकेशन मनी कितना आ रहा है, अलॉटमेंट मनी कितना आ रहा है, फर्स्ट कॉल, हमें इसकी बुक्स में एंट्री करनी है। अब किसी भी बुक्स में एंट्री करनी हो तो पहले थोड़ा बहुत सोचना तो पड़ेगा मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा वहां पर। तो इस तरह से आपको ये पहले काम करना होगा, ठीक है। और एक लास्ट है सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब बताइए सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना आएगा, कौन बताएगा? बताते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ नहीं, ये तो सब लिखे हुए तो बोल दिया अपन, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल। ये सेकंड कॉल मनी निकालना है, कौन बताएगा कितना आएगा बेटा? ये 20 रुपीज हमने निकाला है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, कैसे निकाला? कितनी इश्यू प्राइस है पहले ये बताइए, शेयर की इश्यू प्राइस बताइए आप। सर अभी तो आपने बताई थी यहां पर, ये रही 100 रुपए फेस वैल्यू, एड प्रीमियम, और इश्यू प्राइस है 120। ये लिखा मैंने, इश्यू प्राइस 120। उसमें से माइनस करना है बेटा, एप्लीकेशन भी माइनस कर दो, अलॉटमेंट भी माइनस कर दो, और फर्स्ट कॉल भी माइनस कर दो। इन तीनों को माइनस कर दोगे तो पीछे बचेगा वो क्या आएगा बेटा? सेकंड कॉल आ जाएगा। आ रही बात समझ में क्या? अब देखिए, एप्लीकेशन मनी कितना था? 20 रुपीज। अलॉटमेंट कितना था? 50 रुपीज। और फर्स्ट कॉल कितना था? 30 रुपीज। अब बताइए बेटा कि 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 30 कितना हो गया बेटा? 100। और 120 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या 20 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा बेटा? अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बोलिए। पता चला कि आपको कि सेकंड कॉल मैंने कैसे निकाला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने तरीके से नहीं पढ़ा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा कि ये आपके ऊपर से जाएगा, फिर मेरे पास फोन आएंगे कि सर आप हमें एक बार वो रिकॉर्डिंग और एक बार ट्यूशन और वो, ऐसा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा। मेरे को एक ही चीज पसंद है कि आप क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए पहले तो, और क्या दिक्कत है उसको खुल के बताइए। और दिक्कत आपके कब पता चलेगी आपको क्या दिक्कत है? जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। अब जब आपने सर ने पढ़ा दिया, सब समझ में आ गया, और आपने बुक्स बंद करके क्या कर दी? अंदर रख ली, और अब एग्जाम के टाइम में खोलेंगे तब तो ये समस्या सारी आने वाली है। क्योंकि जब समझाते हैं तब सबको समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, अभी 9th क्लास के बच्चे को लाके बिठा दिया हूं एक बार मेरी क्लास के अंदर, 9th या 10th के बच्चे को, तो वो भी बोलेगा कि सर आया मेरे को समझ में, मना नहीं करेगा वो। लेकिन उसको बाद में उसको प्रैक्टिकल में लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते बेटा। तो ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बात ये करते हैं कि सर यहां तक अब बेटा मेरा कोई काम नहीं है, तो बताइए ये यहां तक मैं पहुंचा हूं, ये जो वर्किंग नोट बताया है ये कितने स्टेप में बताया, बताइए आप मेरे को। ये जो पॉइंट था ये मैंने कितने स्टेप में आपको खत्म किए? ये 3 स्टेप हुए कि नहीं हुए, बताइए बेटा। ये हमारा थर्ड स्टेप था। अभी तक क्वेश्चन शुरू हुआ, सॉल्यूशन शुरू हुआ है क्या बेटा, बताइए मेरे को। अरे अभी तक सॉल्यूशन शुरू हुआ है क्या हमारा क्वेश्चन का? अभी तक हमने केवल उस क्वेश्चन की जो पूरी जो लिखी हुई रामायण थी उसको एक जगह पे लाया बेटा, वर्किंग नोट बोल सकते हैं। बिल्कुल क्या किया मैंने, जो क्वेश्चन में जो जो मेन चीजें थी, सबसे पहले कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, कितने को मैंने रिजेक्ट किया, हमारे पास कितने अप्लाइड बचे, और हमारे कितने अलॉटेड, 4 चीजें तो ये। सेकंड स्टेप, कितनी उस शेयर की फेस वैल्यू है, कितने में आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो उसमें ऐड कर दीजिए, बोले प्रीमियम नहीं है तो फिर जो इश्यू प्राइस होगी वही उसकी फेस वैल्यू सेम रहेगा दोनों, तो वो सब आपको देखना है। थर्ड स्टेप में आपको ये लिखना है। और अब हमारा शुरू होगा सॉल्यूशन। अरे अभी मैं क्या शुरू करूंगा यहाँ पर? सॉल्यूशन। बोले अच्छा अब तो टाइम भी हो गया सर। बिल्कुल मैं भी मानता हूं टाइम हो गया, लेकिन अब अगर आप चाहे तो सॉल्यूशन अपन 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट आपके पास है नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी हो जाए आज बता दूंगा, बाकी कल बता दूंगा। इतने टाइम मैंने 3 चीजें बताई है, वो कहाँ कहाँ यूज होगी। चलिए ठीक है बेटा, ये कहाँ कहाँ यूज होगी वो भी आप देखिए, सब यूज में आएगी। देखो अब मेरी जो पहली एंट्री होती है बेटा,
अब मेरे को बताएगा कि किसकी होती है। सबसे पहले क्या होती है कोई नहीं बोलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट, वो ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट एंट्री किसकी होती है तो कोई बता सकता है क्या? अगर आपसे मैं बोलूं एप्लीकेशन कि मनी फर्स्ट एंट्री, रिसीव। सीधा पता चल गया मेरे को बिल्कुल। आप पूरा वर्ड बोलेंगे एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। बहुत अच्छा बेटा, सभी बच्चे ने यही बताया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई होगी। वो क्या होगी वो मैंने नहीं बोला था याद करना, आप वो तो अभी समझ जाएंगे, लेकिन मैंने बोला था किसकी होगी वो आप पढ़ के आएंगे। बोले यस सर। तो फर्स्ट एंट्री किसकी होती है बेटा? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना। कोई ने, किसी बच्चे ने बोल दिया एप्लीकेशन रिसीव करना, 0 नंबर। क्यों सर? बेटा एप्लीकेशन रिसीव करने की हम क्यों एंट्री करें? हमारे पास, अब मान लीजिए आपने मेरे को एप्लीकेशन दी तो मैं उसकी एंट्री करूंगा यूं? अरे मैं एप्लीकेशन की एंट्री नहीं करूंगा, एप्लीकेशन मनी की एंट्री करूंगा। आपने मेरे को पैसा दिया उसकी मैं एंट्री करूंगा, काहे की एप्लीकेशन की एंट्री करूं मैं? तो बोले बराबर। तो आपको वर्ड पूरा सोच समझ के बोलना। फर्स्ट एंट्री किसकी होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव। लिख रहा हूं यहां पर, फर्स्ट एंट्री होती है बेटा, चलो मैं नरेशन में लिख लूंगा, नहीं हो तो चलेगा कि यहां पर ऊपर नहीं लिख रहा हूं तो चलेगा, नरेशन में लिख लूंगा आपके कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, चलेगा क्या? यस सर। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री में करता हूं बेटा कि मैंने बोला, या फिर लिख लेता हूं ताकि बच्चों को समझ में आएगा। फर्स्ट एंट्री होती है बेटा एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मनी रिसीव करने की। बोले हाँ सर होती तो है। तो क्या एंट्री होगी वो देखिए। अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो हमारे पास क्या आएगा? सर हमारे पास पैसा आएगा। कहां पर आएगा सर? तो बैंक में आएगा। और किसके बदले में आएगा? तो सर एप्लीकेशन के बदले में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। किसको दिक्कत है बेटा इस एंट्री में? पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और किसके बदले में आया है? एप्लीकेशन। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में लिखना ही आगे इक्विटी शेयर लगाना है बस। अरे कोई दिक्कत है क्या? पैसा किसके बदले में आ रहा है? सर एप्लीकेशन के बदले में। तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के आगे क्या लगाया मैंने? इक्विटी शेयर। क्यों लगाया? क्योंकि इक्विटी शेयर है। सर प्रीफरेंस शेयर होते तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन आगे लगा देना प्रीफरेंस शेयर, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बोले इतना इजी है क्या? अरे हाँ बेटा, कोई रटना नहीं है। चलिए से इसका फिगर कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। बताएगा कोई बच्चा कि फिगर कैसे निकलेगा? ये मैंने आपको बोला था कि लर्न करेगा आप। इसमें फिगर जो आएगा वो कैसा आएगा कोई बता सकता है क्या? एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। अब ये जिसको आता है उसका फिगर भी आ गया। अब मेरे को कोई बच्चा बताएगा कि सर अपन ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कहां लिखा था? एप्लीकेशन रिसीव कहां लिखा था? चलो एप्लीकेशन रिसीव इनटू एप्लीकेशन मनी। अब देखिए एप्लीकेशन मनी तो आपको इस पेज पे भी दिखेगा, आपको ये इस पेज पे लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन मनी कितना है बेटा? 20 रुपीज। 20। तो यहां पर तो 20 आ जाएगा। बोले हाँ सर, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव तो कहां दी हुई है सर? यहां पर थोड़ी अगले पेज पे, ये वाली लास्ट पेज पे। और यहां पर देखना बेटा कि एप्लीकेशन कितनी रिसीव, बोलिए कितनी रिसीव हुई है? बहुत अच्छा। सभी बच्चों को पता चलना चाहिए, तभी मजा आएगा क्लास में पढ़ाने का। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000 और मल्टीपल बाय 20 इजिकल टू, बोलिए कितना होगा? बोलिए कितना होगा बेटा? 2,40,000। वेरी गुड, 2,40,000। ये होगी बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव। किसी को पहली एंट्री में कोई समस्या है बेटा? अरे फर्स्ट एंट्री में किसी को समस्या है क्या? जहां तक मेरे को लगता है कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है बेटा। सेकंड सेकंड एंट्री होती है बेटा, किसकी होती है कोई बता सकता है? कि मैं ही करूं फटाफट से? तो बेटा सेकंड एंट्री जो होती है वो होती है, करो एंट्री, ये लो करते हैं अभी। अरे जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है तो एप्लीकेशन मनी को आपने क्या किया? क्रेडिट किया है। बोले हाँ सर, करो डेबिट। जिसको क्रेडिट किया उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ट्रांसफर हो गया।
सर फिगर तो लिखा ही नहीं आपने अभी तक, फिगर भी लिखेंगे बेटा? आप में से खाली ये बता दीजिए कि इसका फिगर कैसे निकलता है बेटा। बहुत अच्छा। अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी, बहुत अच्छा बेटा। यहां पर आना वापस से, ये इस पेज पे बताइए अलॉटेड शेयर कितने हैं? 12,000, 2,000, 10,000 या ये वाले 10,000? बोलिए कौन से है ये वाले? अरे अलॉटेड शेयर कितना है बेटा? 10,000 है कि नहीं है बेटा? यस सर। तो यहां हो जाएगा बेटा अलॉटेड शेयर 10,000। यहां लिखा मैंने 10,000 और मल्टीपल एप्लीकेशन मनी कितना था? 20। 2 लाख सर। यहां 20 था कितना बेटा? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मुकेश। तो मेरा पॉइंट खाली ये बचा है कि क्या ये एप्लीकेशन का लेजर क्लोज हो गया क्या बेटा? आप देखना ये एप्लीकेशन को डेबिट कितने से किया आपने? कितने से किया बेटा? 2 लाख से। तो सर एप्लीकेशन को क्रेडिट कितना किया? बोलिए बेटा, सर बोलिए। वेरी गुड। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि अभी भी आपका एप्लीकेशन का लेजर ओपन है। अब सर ये आपने जो पैसा एक्स्ट्रा लिया उसका क्या करेंगे? मतलब आपको लोगों ने तो दिए ले 2,40,000 और आपने उनको शेयर दिया है वो 2 लाख के लिए, अब क्या करेंगे? अब देखिए बेटा, अगर किसी को अपन रिजेक्ट करते हैं तो उनको पैसा वापस देना है, क्योंकि अब रिजेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? उनका पैसा रख के क्या करेंगे? उनको तो वापस देना पड़ेगा। लेकिन अगर रिजेक्ट ना करके प्रो राटा अलॉटमेंट करे, क्या करे बेटा? प्रो राटा अलॉटमेंट करे तो उनको पैसा वापस दे देना है। उनका पैसा अगली कॉल पे एडजस्ट करेंगे, जैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर क्या करेंगे बेटा? रिजेक्टेड शेयर होल्डर को रीपेमेंट करेगी। थर्ड एंट्री क्या की होती है सर? रीपेमेंट टू रिजेक्टेड शेयर होल्डर या एप्लीकेंट्स, ये बोल सकता हूं। तो अगर रिजेक्ट करेंगे सर हम, जिनको रिजेक्ट किया उनको रीपेमेंट करेंगे, तो एंट्री तो आपने बताई नहीं थी उस दिन। तो आज 8 की जगह 9 एंट्री हो जाएगी बेटा। 8 नहीं, उस दिन नहीं बताई थी, तो ये आज 9 एंट्री होगी बेटा। सर रिजेक्ट की एंट्री क्या होगी? ये तो आपने बताई नहीं बेटा। आप पहले ये बताइए कि आपको पैसा मिलने की एंट्री क्या करते हैं? तो ये करते हैं, ये रिसीव की है एप्लीकेशन मनी, रिसीव की। अब एप्लीकेशन मनी को हम रिफंड कर रहे हैं बेटा, तो इसका ऑपोजिट एंट्री करना, बिल्कुल इसका ऑपोजिट एंट्री। तो ऑपोजिट एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर इसका फिगर कैसे निकालेंगे? वो लिख रहा हूं बेटा। इसका फिगर निकालने का तरीका देखिए कि आपने कितने शेयर रिजेक्ट किए। रिजेक्टेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी का रिफंड कर रहे हैं बेटा। तो कितने शेयर रिजेक्ट किए थे बता सकता है कोई बच्चा? 2,000। बोले यस सर। तो रिजेक्टेड है 2,000 और एप्लीकेशन मनी 20, तो 2,000 इंटू 20 क्या हो गया बेटा? 40,000। ये उनका हिसाब हो गया कि हमारे पास एप्लीकेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं है। एप्लीकेशन मनी आ भी गई, उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दी, और जिसको रिजेक्ट कर दिया उसको हमने रिफंड भी कर दिया है। बिल्कुल सही है सर। तो अब आगे क्या करने वाले हैं? अरे बेटा आगे का काम वही, पहले ड्यू बाद में रिसीव, पहले ड्यू बाद में रिसीव होता था क्या? बोलिए बेटा। यस सर। तो आप देखिए कितना इजी काम हो गया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बेटा अलॉटमेंट मनी ड्यू। पहले ड्यू होगा, तो सर अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो एंट्री क्या करेंगे? अरे रूल्स भी लिखवा रखा है। अरे क्या सर रूल्स लिखवा रखा है? अरे रूल्स ये कि जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करिए, जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करिए, एंट्री बनेगी। जिसको ड्यू करना है, किसको ड्यू करना है बेटा? अलॉटमेंट को, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले ड्यू, जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन ध्यान ये रखना बेटा कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, लेकिन साथ में एक और वर्ड आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोले ये क्या है सर? अरे बता दो बेटा, आप बताइए कि बेटा अलॉटमेंट जब मांगेंगे हम, ये आपको यहां बताया था मैंने शायद, यहां देखते हैं।
कि जब अलॉटमेंट मांगेगी तो क्या केवल पूरा का पूरा 50 रुपीज क्या कैपिटल का है कि इसमें कुछ प्रीमियम भी है? बोलिए बेटा। अरे प्रीमियम भी है कि नहीं है बेटा? अलॉटमेंट मनी करना बेटा, ये गलती से भी गलत मत कर देना। बच्चे यहां पर एप्लीकेशन मनी कर लेते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन इतनी बार हटाना पड़े, 3 बार एप्लीकेशन मनी बोला, तो यहां पर भी गलती से वो क्या कर देता है, एप्लीकेशन मनी कर देता है। आपको यहां पर किसको करना है बेटा? जिसको ड्यू करना है बेटा, तो अलॉटेड मनी से ड्यू करेगी। अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटेड मनी, तो अलॉटेड शेयर कितना है बेटा बताइए आप? 10,000। और अलॉटेड मनी कितनी है बेटा? 50 रुपीज। तो 10,000 इंटू 50 यहां जाएगा बेटा। कितना लोगों से अलॉटमेंट मांगेंगे? तो 10,000 इंटू 50 इज इक्वल टू 5 लाख। लेकिन बेटा याद रखना, कैपिटल में पूरा 5 लाख नहीं जाएगा, यहां पर जाएगा 10,000 मल्टीपल बाय 30, तो जाएगा 3 लाख। और यहां जाएगा बेटा 10,000 मल्टीपल बाय 20, यहां जाएगा बेटा 2 लाख। और अलॉटमेंट ड्यू हो गया बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। जिसको ड्यू करना उसको डेबिट करिए बेटा, और कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। और एक अगर आप लिखना चाहो तो याद रखना कि बेटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ आएगा बेटा। किसके साथ आएगा? कैपिटल के साथ आएगा। जहां कैपिटल आती है वहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। पहली बात तो ध्यान रखना, बच्चे बहुत सारे बैंक के साथ में भी कर लेते हैं, बैंक के साथ में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता है, ये याद रखिएगा बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा किसके साथ आएगा? कैपिटल के साथ आएगा, बैंक के साथ कभी नहीं आएगा। ये 2 बार बोल रहा हूं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो सर अलॉटमेंट तो ड्यू होगी, आप क्या करेंगे? अब बेटा 5th एंट्री होगी, अलॉटमेंट रिसीव की। होगी कि नहीं होगी बेटा? बोले होगी सर, अलॉटमेंट रिसीव भी होगा। जब ड्यू हो गया तो रिसीव होगा, तो पैसा आएगा तो क्या करेंगे से एंट्री? अरे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट कर देना। और किसके बदले में आया है? तो सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के बदले में आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सर फिगर कैसे निकालते हैं? इसका फिगर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जितना ड्यू किया उतना ही रिसीव होगा बेटा। जितना ड्यू किया, कितना ड्यू किया? 5 लाख, तो 5 लाख ही रिसीव हो जाएगा। बोलिए बेटा। अरे बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अरे अलॉटमेंट रिसीव में कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा। जितना ड्यू उतना रिसीव, ये इसका सिस्टम है। अलॉटमेंट ड्यू हो गया बेटा, अलॉटमेंट रिसीव भी हो गया, नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा, अलॉटमेंट का काम हो गया, उसके बाद फर्स्ट कॉल। आगे की काम बहुत इजी है बेटा, वो सब शुरुआत में ही समस्या है। देखिए 6th एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो सर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे? जिसको ड्यू करना उसको डेबिट करिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करिए और कैपिटल को क्रेडिट करिए। बताइए क्या यहां पर भी मैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखूं क्या बेटा? बोल नहीं सर, यहां पर कहां सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे? क्योंकि यहां पर फर्स्ट कॉल के साथ में कहां सिक्योरिटी प्रीमियम था? नहीं था बेटा, बिल्कुल, तो नहीं लिखना है। फिगर कैसे निकालेंगे बेटा? तो फिगर निकालने का तरीका वापस बता रखा है, वापस बता रहा हूं आपको भी। हर क्वेश्चन के नीचे से लिखना है अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय फर्स्ट कॉल मनी, अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय फर्स्ट कॉल मनी। अलॉटेड शेयर कितने बताइए बेटा? सर वही 10,000। और मल्टीपल बाय फर्स्ट कॉल मनी कितनी? 30। अरे बोलिए बेटा 30 है क्या? बोल नहीं रहे, क्या बात है? चलिए ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू। कोई बता सकता है उसके बाद में क्या होगा? सर सेकंड कॉल। अरे नहीं बेटा, सेकंड कॉल नहीं होगा, सीधा पहले रिसीव होगा यार। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। सर क्या होगी एंट्री? अरे क्या होगी क्या? जब अपन पैसा रिसीव करेंगे तो वही एंट्री करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट।
और किसके बदले में रिसीव करने वाले हैं? तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर कितना अमाउंट रिसीव करे? अरे बेटा जितना ड्यू किया उतना रिसीव करो। फिगर निकालने का तरीका इसमें, जब रिसीव करते हैं बेटा तो क्या होता है, जितना ड्यू उतना रिसीव। अब आप बताइए बेटा कि मैं ये 8 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं। देखो आप अभी यहां पर किसी को दिक्कत आ रही है क्या? अभी तो कुछ नहीं आ रही, अभी तो आप समझा भी इतना नहीं रहे। पहले ड्यू कर रहे हैं उसके बाद में रिसीव कर रहे हैं। ड्यू कैसे करते हैं? जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट कर दो और कैपिटल को क्रेडिट कर दो। रिसीव में फिगर कैसे निकालते हैं? तो सीधा जितना ड्यू किया उतना रिसीव हो जाएगा। तो यहां पर तो कोई समस्या नहीं है, केवल गलती होने के चांसेस एप्लीकेशन में ही होते हैं। तो इसकी वजह से वहां ध्यान रखना है बेटा, 8 मार्क्स आपके पूरे आ जाएंगे। शुरुआत की आपने 1 to 3 एंट्री अगर आपने सही कर दी, पहली से लेकर तीसरी एंट्री सही कर दी, मैं आपको बता दूं आपके 8 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बेटा मैंने अब कहां तक पहुंचा हूं मैं? देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव की, उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया। कुछ एप्लीकेशन मनी मेरे पास बच गया था, मैंने उसको क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। 3 एंट्री कंप्लीट? बोले यस सर। 4th एंट्री में आया, अलॉटमेंट को ड्यू किया। बोले हाँ सर ड्यू किया, बिल्कुल सही किया। एंट्री क्या की थी? इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी से कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू करने की। बोले यस सर। उसके बाद में मैंने उसको रिसीव किया अलॉटमेंट को। तो अलॉटमेंट को जब रिसीव किया तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अलॉटमेंट। बोले यस सर। तो अलॉटमेंट ड्यू भी हो गया और रिसीव भी हो गया। 5 एंट्री होगी। छठी एंट्री बेटा मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। बोले यस सर। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू किया तो वही एंट्री जिसको ड्यू करना उसको डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल। बोले ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया सर। रिसीव, अब बेटा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और किसके बदले में पैसे आ रहा है? तो फर्स्ट कॉल के बदले में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। तो मैंने 7 एंट्री कर दी। अब बेटा अगर मैं आपको अगली एंट्री नहीं भी बताऊं तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर मैं नहीं भी बताऊंगा सेकंड कॉल की एंट्री तो भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है बेटा कि अब क्वेश्चन अगर मेरे को खत्म करवाना है तो उस एंट्री को भी करना जरूरी है। लास्ट एंट्री होगी बेटा सेकंड कॉल, पहले ड्यू और बाद में रिसीव। ये लास्ट एंट्री है 2 और खत्म हो रहा है मेरा ये आज का सेशन और आज की क्लास और आज का टॉपिक। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में मैं इतना चिल्ला के नहीं बताऊंगा बेटा, सीधा आपके बुक्स में क्वेश्चन आएगा, उसको अपन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। अब कैसे पहला फिगर निकलता है, कैसे दूसरा फिगर निकलता है, ये मैं बार बार चिल्ला के नहीं बताऊंगा। तो सेकंड कॉल ड्यू बराबर। अब ड्यू करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? एक बार वापस मौका दे रहा हूं, जिसने नहीं सीखा अब शायद बच्चे वापस आ रहे हैं, 2 बच्चे और आए वापस, बीच में चले गए थे, पता नहीं कहां भूत चल गया, चल गए घर पे, बोले खाना खा लेते हैं, बीच में रेस्ट कर लेते हैं। हमने तो खाना भी नहीं खाया और ये पहले ही चले गए। चलिए देखिए सेकंड कॉल ड्यू की बात करते हैं। तरीका वही है बेटा, अलॉटमेंट ड्यू करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, सेकंड कॉल ड्यू करो या कुछ भी ड्यू करो। ड्यू करने का सेम तरीका, जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करो। सर ड्यू किसको करना है? सेकंड कॉल को। तो लिखने का तरीका देखना, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ये ड्यू कर दिया। जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करो, ये सेकंड कॉल को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आप अगर एक बार घर पे जाके चेक कर देना, रटना मत बेटा, खाली देख लेना कि सर जो बोल रहे हैं वो सब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तो बेटा अलॉटमेंट को डेबिट कर रहे हैं, कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल को डेबिट कर रहे हैं, कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। सेकंड कॉल को ड्यू कर रहे हैं तो सेकंड कॉल को डेबिट कर रहे हैं और कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। आप चाहे तो चेक कर दीजिए। अब रिसीव करे तो बैंक को डेबिट कर रहे हैं, अलॉटमेंट रिसीव करे तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल को जब रिसीव कर रहे हैं तो बैंक को डेबिट कर रहे हैं और फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर रहे हैं। और सेकंड कॉल जब रिसीव करेंगे तो बैंक को तो डेबिट करेंगे और सेकंड कॉल को क्रेडिट करेंगे। अरे ये तो 11 की भी एंट्री से ज्यादा एंट्री इजी है। मैं आपको लिख के देता हूं, खाली नाम आगे आ रहा है इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर, आधे तो इसकी वजह से बड़ी बड़ी लग रही है। बाकी हुआ क्या है, मैंने किसको डेबिट किया है? मैंने सेकंड कॉल को डेबिट किया बेटा। मैंने किसको डेबिट किया? सेकंड कॉल को। और अब मैं जब रिसीव करूंगा तो देखना आप, यहां पर मैं शॉर्ट पहले लिख लेता हूं, रिसीव करूंगा देखना आप, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आएगा और किसके बदले में आएगा? तो ये सेकंड कॉल के बदले में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल के बदले हमारा इतना इजी है, लेकिन यहां पर मैं लिख लेता हूं ऐसे इक्विटी शेयर। क्या लिख लेता हूं बेटा? इक्विटी शेयर। तो बच्चों को बड़ी बड़ी एंट्रियां लगती है और बोले ये तो बहुत टफ चैप्टर है सर, ये हो जाता है। अरे टफ बच्चों ने बनाया है, साइकोलॉजी ने बनाया है, कुछ टीचर ने बोल दिया कि ये तो टफ है। मैं आपको बताता हूं कि इश्यू ऑफ शेयर की जो एंट्रीज है वो 11 की एंट्री से ज्यादा इजी है। जो 11 की अपन ने विद जीएसटी एंट्री की थी, इससे ज्यादा इजी है ये बैंक वाली एंट्री और इक्विटी शेयर वाली एंट्रीज। चलिए सर, तो ये आपने पूरा खत्म करने की कोशिश तो की। अभी देखिए बेटा, अभी मैं केवल इसको
जैसा मैंने वहां बताया था, इसको कैसे फिगर निकालेंगे, तो तरीका वही है, अलॉटेड शेयर, कितने शेयर आपने अलॉट किए, सब में ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें अलग है। लेकिन जहां अलॉटमेंट ड्यू करा था वहां पर मल्टीपल करा था अलॉटमेंट मनी से, जहां फर्स्ट कॉल ड्यू करा था यहाँ पर मल्टीपल करा था फर्स्ट कॉल मनी से, लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड कॉल ड्यू करा, इसलिए मनी की उनसे ड्यू मल्टीपल होगी सेकंड कॉल मनी। अलॉटेड शेयर कितने बेटा सर 10,000, और सेकंड कॉल मनी कितनी, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सेकंड कॉल मनी। सेकंड कॉल मनी कितनी है बेटा 20 रुपीज, कितनी है बेटा 20 रुपीज, तो 20 से मल्टीपल कर दीजिएगा, तो 10,000 मल्टीपल बाय 20 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। ये ड्यू हो गया, ये 8 एंट्री थी और 9 एंट्री कौन सी होगी बेटा, रिसीव कर दिया। तो रिसीव करने का फिगर कैसे निकलता है, जितना ड्यू उतना रिसीव। कितना ड्यू किया बेटा, इसी को मैंने क्रिएट कर दिया, कितना ड्यू किया था 2 लाख, 2 लाख से हो गया खत्म। अब आप खुद सोचिए, ये मेरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब बताइए 8 मार्क्स अगर आपको एक क्लास में समझाने से 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है, तो क्या गुना किया आपने आज की क्लास लेके, बताइए, और क्या फायदा हुआ होगा जिन्होंने क्लास नहीं ली होगी, अरे वो बहुत पछताएंगे बेटा बाद में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। कोई भी समस्या है तो फोन भी कर सकते हैं और कल क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं। उन्हीं को समस्या आएगी जिन्होंने आज क्लास ली है, बाकी को कोई समस्या आएगी ही नहीं। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा।